सबसे पहले आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरी तरफ से नमः शिवाय। आप सबके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि जब से शिव को गुरु बनाए हैं घर में झगड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज मैं हर स्त्री को वह बात बताने जा रहा हूँ जिसे हर स्त्री जाति को सुनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, खासकर जिसकी शादी हो गई है या जिसकी शादी होने वाली है। तो आप सब सुना ही होगा घर घर की कहानी। समझ में नहीं आया? चलिए हम आपको बताते हैं। आप एक ऐसा घर चुनिए जिसके घर में झगड़ा ना होता हो। मिला? शायद नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि कलयुग की यही सत्यता है कि हर घर में झगड़ा होना ही है। सबसे ज़्यादा झगड़ा अगर आप देखेंगे तो दो ही कारण से होता है। पहला कारण होता है जमीन और दूसरा कारण होता है जर अर्थात स्त्री। सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती है, पर ज़्यादातर स्त्रियां इसी प्रकार होती है कि छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। ऐसा एक छोटा सा कारण जिसे उसे गलत लगे, बस महाभारत शुरू हो जाता है। सास बहू को नहीं देख पाती है, बहू सास को नहीं देख पाती है, पत्नी पति को नहीं देख पा रहा है या पति पत्नी को नहीं देख पा रहा है। आज का माहौल ऐसा हो गया है, बस झगड़ा, कुछ हो ना हो बस झगड़ा होना चाहिए। अगर कोई पत्नी देख रहा है तो वह इस वीडियो को अपने पति को अवश्य दिखाए, या अगर कोई पति देख रहा है तो वह इस वीडियो को अपनी पत्नी को अवश्य दिखाए। आप अपने दिल में हाथ रखकर कहिए, क्या झगड़ा से किसी को कुछ मिलता है? आप कहेंगे नहीं। जब कुछ नहीं मिलता है तो झगड़ा करने से क्या फ़ायदा होता है? हम सबको लगता है कि हम सब इस धरती पर हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। इंसान पहले बेवकूफ़ था और आज भी बेवकूफ़ है। आप सबको मैं बताते चलूँ कि हम और आप यहाँ सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हैं और हर इंसान के हाथ में होता है कि वह सुख से जिए या दुख से। उस इंसान पर निर्भर करता है। अगर इंसान समझदार है तो वह शांति से अपने परिवार में मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारा कर लेगा। वहीं अगर इंसान नासमझ है, घर में कलह झगड़ा और मारपीट पूरे परिवार में होता रहेगा, पूरा जीवन इसी तरह बीत जाएगा। किसी से ऐसा झगड़ा हो जाता है कि वह जीवन भर उसके घर में पैर रखने तक का कसम खा लेता है, उससे बातचीत नहीं करता है, कसम खा लेता है। अरे मूर्ख इंसान, तुम किसी से बात करो या ना करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, शायद तुमको कुछ फ़र्क पड़े। सुख और दुख जीवन के ये दो पहिए होते हैं। सुख दुख ही मिलकर जीवन का निर्माण करता है। इंसान को चाहिए कि सुख हो या दुख हो, हमेशा अपने परिवार को हमेशा एक रहे, अपने गुरु को याद करते रहे। सुख हो या दुख हो, हमें कभी भी अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसका भाग्य वैसे ही निर्मित होता है। अब बात करते हैं लड़ाई झगड़ा पर। जिसको अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, सहनशील बनो। पति दो बात कह दिया तो पत्नी शांत हो जाए, पत्नी दो बात कह दिया पति शांत हो जाए, बहू थोड़ा कुछ बोल दिया तो सास चुप हो जाए, सास कुछ बोल दिया तो बहू शांत हो जाए। सहनशील का परिचय देते हुए अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाए। आज इंसान की सहनशील इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसे एक बात बर्दाश्त नहीं होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो मानो लगता है शरीर में आग लग गया हो। अगर जीवन में अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो तो सबसे मिलकर हमेशा सहनशील का परिचय दीजिए, अन्यथा भगवान भी आकर आपके घर के झगड़े को शांत नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।